वेलकम टू स्किल सर्व। मेरा नाम है सुभाष सक्सेना और मैं एक ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। आज के हमारे टॉपिक है ऑटोमेशन क्या होता है, आरएलसी सर्किट क्या होता है, पीएलसी क्या होती है, पीएलसी का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग कैसी होती है और कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमेशन क्या होता है, आरएलसी क्या होती है, पीएलसी और आरएलसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पीएलसी का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है और कुछ बात करेंगे लैडर लॉजिक प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले ऑटोमेशन क्या होता है, किसी भी एपरेटस, मशीन, प्रोसेस, सिस्टम को ऑटोमेटिकली काम करवाना, उसको ऑटोमेशन कहते हैं। जैसे कई एग्जांपल है, जैसे आप सीएनसी मशीन को हम क्या करते हैं, कोड दे देते हैं, वो अपने आप जॉब कर लेती है। वीएमसी मशीन है। मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जैसे कोका कोला की एक प्लांट है, एक प्रोसेस है, यहाँ से बोतल आ गई और लेबल होके बाहर निकलती है। जितना भी है उसमें फिल करना, बोतल को धोना, लेबल लगाना, कैप लगाना, पैकिंग करना, वो सारी प्रोसेस क्या है, ऑटोमेशन है। उसमें ऑटोमेटिक पूरी बोतल निकलती है, फिल होके बाहर होके पैक हो जाती है। फिर होता है फैक्ट्री ऑटोमेशन। फैक्ट्री में कई प्रोसेस होती है, कई मशीन होती है। जैसे मैं बात करूं इंजेक्शन मोल्डिंग की, ब्लो मोल्डिंग की, ये क्या होता है कि एक कमांड दो और प्रोडक्ट हमारा रेडी होता है। ये जो ऑटोमेशन है ये दो तरीके से काम करता है, एक होता है आरएलसी, एक होता है पीएलसी। आरएलसी का मतलब है रिले लॉजिक कंट्रोल, जिसमें रिले और टाइमर को यूज करके एक प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ रिले है। रिले ऐसी होती है, ये 8 पिन की रिले होती है। रिले 220 वोल्ट की भी होती है और 24 वोल्ट डीसी की भी होती है। ये टाइमर होता है, ये टाइमर 1 सेकंड से 1 मिनट तक होता है। जैसे अगर दो लैंप है, 2 बल्ब है, एक बल्ब को हम एक टाइम पे ऑन कराएंगे तो दूसरे को 5 सेकंड बाद ऑन कराएंगे। इसके लिए हमको टाइमर की जरूरत होती है, तो वो होता है रिले टाइमर। फिर उसके बाद आता है पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ये एक कंट्रोलर होता है, इसको हम प्रोग्राम करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे कोई भी प्रोसेस को, अब मैंने बोला कि 2 बल्ब है, एक को जलाना है और दूसरे को 5 सेकंड बाद जलाना है, तो इसका प्रोग्राम हम पीएलसी में करते हैं कि एक को अभी जलाना है एक बटन से और 5 सेकंड बाद वो दूसरा बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो इसके लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं, है ना। अभी पीएलसी और आरएलसी में डिफरेंस क्या है। आरएलसी जैसे बताया रिले लॉजिक कंट्रोल, इसमें रिले और टाइमर यूज करते हैं। और पीएलसी में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, इसमें कंट्रोलर होता है, एक डिवाइस होता है, हम उसी का यूज करते हैं। इसमें क्या है, इसमें रिले टाइमर यूज करते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वायर रिक्वायर्ड, अभी क्या एक चीज के लिए, अभी एक बल्ब जलाना है, दूसरा बल्ब 5 सेकंड के जलाना है, उसके लिए क्या रिले भी यूज होगा और टाइमर भी यूज होगा। लेकिन पीएलसी में क्या करते हैं, हम प्रोग्राम कर देते हैं। ना तो हमें रिले की जरूरत हुई, ना हमें टाइमर की जरूरत थी, हमने रिले भी प्रोग्राम में लगवा लिया और टाइमर भी प्रोग्राम में लगवा लिया, है ना। फिर इसमें जो है, अगर आरएलसी सर्किट में कोई दिक्कत आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, तो इसकी ट्रबल शूटिंग करने में बहुत हमको प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके जो कंट्रोल पैनल है उसमें बहुत सारी वायर लगानी पड़ती है, बहुत सारी रिले यूज करनी पड़ती है, बहुत सारे टाइमर यूज करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन पीएलसी में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि ना तो हम इसमें रिले की यूज करते हैं, ना हम इसमें टाइमर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि टाइमर और रिले का फंक्शन इसमें इनबिल्ड होता है। तो हमारी तारें बच गई, हमको कम तारें यूज करनी पड़ी, तो इससे इसकी जो ट्रबल शूटिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। ये पीएलसी का कंस्ट्रक्शन है। जो एक कंट्रोलर आपको दिखाया था अभी इस स्लाइड में, ये कंट्रोलर है, ये सीमेंस कंपनी का कंट्रोलर है और ये ओमरॉन कंपनी का कंट्रोलर है। ठीक है, इस कंट्रोलर का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, इसमें एक प्रोसेसर होता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे एक प्रोसेसर होता है पीएलसी में भी। एक इनपुट मॉड्यूल होता है जहां से हम इनपुट देते हैं, एक होता है आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल में हमारे क्या क्या आते हैं,
कोई भी सेंसर हो गया, कोई बटन हो गया, ये हमारे क्या किस में आते हैं, इनपुट मॉड्यूल में। और आउटपुट मॉड्यूल में क्या आते हैं, एक्चुएटर हो गया, जैसे बल्ब हो गया, कोई एलईडी ऑन करवानी है, कोई सिलेंडर ऑन करवाना है, न्यूमेटिक सिलेंडर ऑन करवाना है, कोई हाइड्रोलिक वाल्व ऑन करवानी है, ये किस में आता है, एक आउटपुट मॉड्यूल में। फिर एक मॉड्यूल होता है पावर सप्लाई का, इसमें कौन सी पावर सप्लाई देनी है और कौन सी पावर सप्लाई यहाँ से आउटपुट निकलेगी। एक मॉड्यूल है प्रोग्रामिंग डिवाइस। प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होता है, प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है जैसे कंप्यूटर से हमने इसको प्रोग्राम करवा लिया, लैपटॉप से हमने इसको प्रोग्राम करवा लिया, तो एक कनेक्शन होता है प्रोसेसर और पीएलसी और प्रोग्रामिंग डिवाइस के बीच में। फिर बात करते हैं पीएलसी को प्रोग्राम किन किन लैंग्वेज में किया जा सकता है। बहुत सारी लैंग्वेज होती है, अलग अलग लैंग्वेज होती है पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए, अलग अलग देशों में यूज होती है। पहली होती है लैडर लॉजिक। लैडर लॉजिक एक प्रोग्रामिंग होती है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, इसमें हम ब्लॉक डायग्राम बना के प्रोग्राम करते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, इसके नाम में, प्रोग्रामिंग के नाम में ही है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, मतलब एक के बाद एक कौन सी चीज इनपुट करनी है और कौन सी चीज आउटपुट करनी है। एक है स्ट्रक्चर टेक्स्ट और एक है इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ये 5 तरीके की प्रोग्रामिंग हम पीएलसी में करवा सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे लैडर लॉजिक की। लैडर लॉजिक इंडिया में मोस्टली यूज होता है, यही यूज होता है। इसमें क्या होता है कि एक रेल होती है, ये डंडी होती है, दो डंडी है, इस साइड वाली को बोलते हैं रेल, इस साइड वाली को बोलते हैं रेल, और ये जो बनी होती है ये होती है रंग। इसको लैडर क्यों बोलते हैं, लैडर क्या होता है, सीढ़ी क्या होती है, 2 डंडी ऐसे बनी होती है और उसमें स्टेप होते हैं, तो लैडर इसलिए बोलते हैं। 2 डंडी यहाँ पे बनी हुई है और इसमें स्टेप होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैडर लॉजिक। लैडर लॉजिक में ये जो दो डंडी होती है, ये इनको बोलते हैं रेल। यहाँ से सप्लाई आएगी और यहाँ से चले जाएगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये जो होते हैं स्टेप्स, इनको बोलते हैं रंग। अब इसमें इनपुट आउटपुट कैसे देखते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए हमको स्विच लगाने पड़ते हैं। इसमें स्विच कौन से होते हैं, एक होता है एनओ, एक होता है एनसी। एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन और एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज। जैसे हम बटन दबाते हैं ना, अभी हरा बटन दबाया तो हरा बटन में एक स्विच लगा है, तभी तो वो काम करेगा। वो स्विच क्या होता है, एनओ स्विच। एनओ स्विच को हम ऐसे डिनोट करते हैं और एनसी स्विच को हम ऐसे डिनोट करते हैं। एनओ स्विच के बीच में ऐसे लकीर खींच के एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। जब हमने कोई बटन नहीं दबाया तो सप्लाई क्या है उसमें आ रही है, और एनओ होता है जब हमने बटन नहीं दबाया तो सप्लाई उसमें नहीं रहती, हम बटन दबाने पे ही सप्लाई रहती है उसमें, है ना। और ये है आउटपुट। आउटपुट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये कॉइल क्या होता है, रिले। अभी जो रिले दिखाई थी ना आपको, ये रिले में एक कॉइल होती है, वो कॉइल एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है। अब ये एसी है तो इसमें फेज और न्यूट्रल देके हम कॉइल को एनर्जाइज करेंगे, जिससे एनओएनसी कॉन्टेक्ट बदलते हैं। अभी यही चीज हम आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाएंगे। ये तो होगी थ्योरी कि लैडर लॉजिक क्या होता है, पीएलसी क्या होता है, रिले क्या होता है, टाइमर क्या होता है ना, सेंसर क्या होता है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर ये सेंसर क्या होते हैं? अभी संजय ने पूछा कि सेंसर क्या होते हैं। सेंसर नाम में ही है, सेंस, किसी चीज को सेंस करना, सेंसर। वो चीज कुछ भी हो सकती है, जैसे छूना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना कि वो वहां पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। जैसे हीट, कोई चीज हमें छू के पता चलता है ना कि ये गर्म है, क्या है वो, सेंस है। हमारे अंदर भी सेंसर होते हैं, है ना, ये सेंसर होते हैं। जैसे थर्मोकपल हो गया, ये सेंसर है। आईआर, प्रॉक्सिमिटी, ये क्या होते हैं, सेंसर होते हैं, ठीक है। सर ये इनपुट 1 और इनपुट 2 का इंटरनल वेरिएबल से क्या रिलेशन है? जैसे कि संदीप ने पूछा कि इनपुट 1 इनपुट 2 का इंटरनल वेरिएबल से क्या रिलेशन है। अभी इंटरनल वेरिएबल होता क्या है, यहाँ पे लिखा है आउटपुट 1, यहाँ पे लिखा है आउटपुट 2, लेकिन यहाँ पे इंटरनल वेरिएबल क्यों है। एक्चुअली क्या है, आउटपुट 1 और 2 ये फिजिकल आउटपुट है, और पीएलसी में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं
तो उसका एक इंटरनल रजिस्टर होता है, उसकी एक इंटरनल आउटपुट होती है जिसको हम मेमोरी बिट कहते हैं। तो इंटरनल वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी बिट है, और ये आउटपुट 1 आउटपुट 2 जो है वो एक्चुअल आउटपुट है। अभी इनपुट 1 और इनपुट 2 का मेमोरी बिट से क्या रिलेशन है? इनपुट 1 और इनपुट 2 ये दोनों एनो कॉन्टैक्ट है। एनो कॉन्टैक्ट मतलब जब तक हम इसका बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। अभी इसमें क्या रिलेशन है? हमने इनपुट 1 वाला बटन दबाया लेकिन इनपुट 2 वाला अभी भी ऑफ है, तो इसमें तो सप्लाई चले गई, लेकिन इसके वजह से सप्लाई यहाँ पे रुक गई, यहाँ तक नहीं आ पाई। तो जब तक हम इनपुट 2 का बटन नहीं दबाएंगे और जब तक इनपुट 1 का बटन दोनों एक साथ नहीं दबाएंगे तब तक यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगी। तो ये है इंटरनल वेरिएबल का इनपुट 1 और इनपुट 2 के साथ रिलेशन। सर ये जो रंग 3 है इसमें सर जो इनपुट 4 और इनपुट 5 है, सर उन दोनों में आउटपुट 2 का कंपैरिजन क्या है? सूजल का क्वेश्चन है कि इनपुट 4 और इनपुट 5 का आउटपुट 2 के साथ क्या रिलेशन है। अभी इनपुट 4 कौन सा बटन है? एनो, और इनपुट 5 एनो, और आउटपुट ये फिजिकल आउटपुट है। जब हम इसका बटन दबाएंगे तो क्या हो रहा है? यहां से सप्लाई यहां तक पहुंच रही है। जब हम इसका बटन दबाएंगे तो क्या हो रहा है? यहां से सप्लाई यहां तक पहुंच रही है। इसका मतलब जब हम ये वाला बटन दबाएंगे तो भी ये वाली आउटपुट ऑन हो जाएगी, और ये वाला बटन दबाएंगे तो भी ये वाली आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो जैसे कि हमने क्लास में देखा, पढ़ा कि पीएलसी क्या होती है, ऑटोमेशन क्या होता है, इनके बारे में जाना, थियोरेटिकल पढ़ा। अब हम आए हैं पीएलसी लैब में और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन है। तो शुरू करते हैं एसएमपीएस से। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि पावर सप्लाई क्या होती है। पावर सप्लाई ये होती है, ये होता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है? 220 वोल्ट इनपुट को 24 वोल्ट डीसी में आउटपुट में कन्वर्ट करता है, जो पीएलसी को इनपुट जाता है। ये हमारे पास पीएलसी है, ये मित्सुबिशी कंपनी की पीएलसी है। इसका मॉडल नंबर है FX3U16M। 16M मतलब इसमें 16 इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, जिसमें 8 इनपुट है और 8 आउटपुट है। इसकी जो पावर सप्लाई है वो AC 220 वोल्ट की है, और जो कंट्रोल सर्किट है वो 24 वोल्ट DC का है। अभी जैसे ये इनपुट है, ये 8 इनपुट लगाए हुए हमने, 6 NO, ये NC। ये जो बटन होते हैं ये NO बटन होते हैं, और ये जो बटन होते हैं ये NC बटन होते हैं। हमने पढ़ा था ना क्लास में NO NC, ये NO होते हैं और ये NC होते हैं। फिर हमारे पास ये दूसरी पीएलसी है, ये सीमेंस कंपनी की है। इसका मॉडल नंबर है S7200। इसमें जो इनपुट आउटपुट होता है 12 इनपुट और 10 आउटपुट होती है ना। ये हमारे पास इसमें एसएमपीएस है, ये भी 24 वोल्ट का एसएमपीएस है। और ये जो हमने बटन लगाए हुए हैं इसमें 10 एनओ बटन है और 6 एनसी बटन है, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा था कि रिले और टाइमर के बारे में, ये रिले होती है, इसमें 8 पिन होती है जो एनओ एनसी का काम करते हैं। और इसकी जो रिले है ये 24 वोल्ट डीसी की कॉइल है। इसका मतलब ये 24 वोल्ट डीसी से काम करेगी। और ये होता है अपना टाइमर, इसके बारे में पढ़ा था। इसमें 1 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी चीज को ऑन ऑफ करवाना है, ठीक है, तो इसमें एनओएनसी कॉन्टेक्ट रहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है 1 सेकंड, ये 1 सेकंड से 10 मतलब 10 सेकंड। और ये इसके पॉइंट में देखो 0 से 1 के बीच में एक और पॉइंट है, इसका मतलब 0.5, उसके बाद 1, इसका मतलब इसमें डिवीजन है 1 का, है ना। तो क्या होता है कि अगर हमने 5 सेकंड बाद कोई चीज चलानी है, एक आउटपुट देके 5 सेकंड के बाद कोई चीज चलानी है, तो इसका टाइमर कहाँ सेट कर देंगे 5 पे सेट कर दिया। अब जब हमने इसको इनपुट दिया, बटन दबाई, तो क्या होगा 5 सेकंड बाद बल्ब ऑन हो जाएगा। फिर बात करी थी हमने सेंसर की, ये होता है सेंसर ये होता है, ये है IR सेंसर, जिसको इमेजरी सेंसर ही बोलते हैं, ठीक है। इसकी इनपुट होती है NPN सेंसर है, इसकी इनपुट होती है, ये सीधा PLC में होती है, PLC में इसका कनेक्शन होता है। ये क्या काम करता है, जब भी इसके सामने कोई इमेज आता है, बताया था ना रे,
रे फेंकता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रे टकराती है तो इसके पास वापस जाती है, तो ये पीएलसी को सिग्नल देता है भाई सामने तो कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका सिग्नल पीएलसी को जाता है, फिर पीएलसी में जैसा प्रोग्राम किया होता है उसके हिसाब से आउटपुट हो जाती है। फिर ये एक सेंसर है, ये एज अ टाइप ऑफ सेंसर है, इसको बोलते हैं लिमिट स्विच, ठीक है। अब ये लिमिट स्विच क्या काम करता है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये ऐसे घूमेगा रोलर या रोलर ऐसे घूमेगा। अब कोई चीज ऐसे आ रही है, ठीक है, ये इसकी लिमिट है कि वो यहीं तक आके रुक जाए, तो क्या होगा अगर यहाँ से टकरा के यहाँ पे आ गया तो इसका एक कॉन्टैक्ट होता है एनओएनसी का, वो क्या करता है, वो पीएलसी को इनपुट देता है और आउटपुट रुक जाती है। बी रेड येलो ब्लू, आर मतलब L1 और Y मतलब L2।